ओके सो आज का टॉपिक सबको पता है, राइट? जो लेट भी जुड़े हैं उनको भी पता होगा क्योंकि उनको मिल गया होगा फ्लायर और जो पोस्टर है, राइट? तो आज एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में हम चर्चा करेंगे जो एक एपिडेमिक है। एपिडेमिक किसको बोलते हैं? जो बहुत सारे मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में ये इसका बेसिकली अकरेंस है, यानी कि ये है प्रॉब्लम, है ना? तो वो है एक एक ओबेसिटी नाम की बीमारी। ओके, ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ठीक है, तो अब मोटापा तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट आज का अगर आप ध्यान से देखो तो टॉपिक जो है वो है वेट मैनेजमेंट। ओके, सो वेट मैनेजमेंट के माध्यम मतलब के नजरिए से अगर मैं आपको बताऊं कि क्या आज हम डिस्कस और भी इसके अलावा भी करेंगे, मोटापे के अलावा भी करेंगे। वो मुझे एक दिन है ना, मुझे आई थिंक कोई एक टॉपिक में मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे, 2-3 बार ये क्वेश्चन आया था, और उसकी भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगी क्योंकि वो किसी को कोई उससे भी पीड़ित होगा, राइट? तो मोटापा यानी कि वजन ज्यादा होना भी एक प्रॉब्लम है, और वजन कम होना भी एक प्रॉब्लम है, राइट? आपके नॉर्मल बॉडी वेट से अगर आपका वेट कम भी है तो भी कभी कभी ना कभी थोड़ा सा लोगों से वो एक मजाक वाली एंगल से बात करते हैं लोग कि या वही तू कितना पतला है, तू कितनी पतली है ना? तो हम थोड़ा सा एक एंगल अंडरवेट का भी लेकर आए। हेलो, Voice is not clear. हमारे ही ऐसा है। ओबेसिटी के साथ साथ अंडरवेट होना भी किसी किसी के लिए प्रॉब्लम होता है, राइट? सो एक उसका भी मैंने जिक्र किया बिकॉज मुझे एक सेशन में कुछ क्वेश्चंस मिले थे कि मैम अगर वजन कम है तो क्या करना है, राइट? सो मैं उनके लिए भी बात करूंगी, बट अगर आप देखोगे तो 90% ओबेसिटी के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ बिकॉज ये एक ग्लोबल एपिडेमिक है ना? जैसे कोविड 19 एक ग्लोबल पैंडेमिक था। पैंडेमिक यानी कि सारे देशों को अफेक्ट किया था उसने। वैसे ओबेसिटी अब धीरे धीरे एपिडेमिक से पैंडेमिक बनने वाला है अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, राइट? सो इसीलिए ये चर्चा आज हम करेंगे। 90% ऑफ माय प्रेजेंटेशन वुड बी बेस्ड ऑन वेट लॉस। ओके, ऑलराइट। सो चैट बॉक्स में आ जाइए सभी लोग और मुझे बताइए किस किस को वजन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, किस किस को वजन कम करना है, या लग रहा है कि मुझे मेरा वजन ज्यादा है। या a lot of you are raising your hands. Okay, chat box में लिखिए मी if you are suffering from excess weight. मुझे, ओके, मेरा, हाँ, मी, राइट, मी, वेरी गुड, yes. So see, do you see that that's a national problem? Okay, Mr. Abdul, you're underweight. I have something for you. Okay. ओके विकास जी, आपको वजन बढ़ाना है। ओके, ग्रेट, उसके बारे में बात करूंगी मैं। ठीक है। सो ये देखिए आपने प्रॉब्लम। 90% ऑफ द पीपल आर सेइंग कि यस, मेरा वजन ज्यादा है एंड आई एम ट्राइंग टू लूज वेट। मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, राइट? अब ये कोशिश जो है वो आप कितनी कर रहे हो और कितनी सफल हो रही है वो भी तो देखना जरूरी है ना? वजन कम करना मुश्किल ही है, वजन बढ़ाना भी मुश्किल है, दोनों ही मुश्किल काम है। बट एक नॉर्मल बॉडी वेट पे आना, तो जब हम कहते हैं कि वजन कम करना है तो कम करने का मतलब ये है कि आपको नॉर्मल बॉडी वेट पे आना है। ठीक है, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं आपके लिए जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है वो शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, ऑल राइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ठीक है, सो वेलनेस वर्ल्ड ऑफ सर्वश्री में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है वेट मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने कहा, वजन कम करना है या वजन बढ़ाना है, मेनली हम ओबेसिटी के बारे में आज बात करेंगे और किस तरह से हम उसको अपनी रोजाना जिंदगी में उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। बट क्या आपको लगता है आपको पता है सब कुछ मोटापे के बारे में या वजन कम करने के बारे में? क्या आपको लगता है ये? हम जिस तरह से सोचते हैं कि अरे खाना खाना डाइट करने से या एक्सरसाइज करने से ही होता है सब कुछ, ये तो मेन पिलर्स हो गए आपके, ये तो मेन चीजें हो गई जो आप करोगे वजन कम करने के लिए, राइट। बट उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि अच्छी नींद पूरी होना आपकी एवरी डे। अगर आप रोज टाइम पे सोते हो और सुबह टाइम पे उठते हो तो आपका वेट मैनेजमेंट जर्नी में पूरा पूरा साथ देगा ये आपका। ओके, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्लीप का उसके ऊपर। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप स्ट्रेस किस तरह से मैनेज करते हो, आप कौन सी चीजें ऐसी करते हो जो आपका स्ट्रेस मैनेज करती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पानी कितना पीते हो आप, राइट। आपको कोई व्यसन तो नहीं है, यानी कि कोई बुरी लत तो नहीं है अल्कोहल, सिगरेट या ड्रग्स का, राइट। सो ऑल दिस विल रिफ्लेक्ट इन योर वेट, ये सारी चीजें आपके वेट के ऊपर दिखेगी, राइट। तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज नहीं, ये सारे जिसको कहते हैं हम, वो है जीवन शैली का चेंज करना। आपको पूरा, जैसे अभी हमने वीडियो में भी देखा, वो जो लड़का था क्रिस, है ना, वो क्रिस को जो जिल्लत सहन करनी पड़ी अपने स्कूल में, उसको उसके ऊपर सब हंस रहे थे। फिर उसके जो टीचर है उन्होंने उसको बोला कि ये लाइफस्टाइल आपको चेंज करके अब नई लाइफस्टाइल करनी है फॉलो, तब उसका फिर वेट कम होने लगा एंड देन ही स्टार्टेड बिकमिंग कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट होने लगा, राइट। सो जी हाँ, वजन को रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मेंटालिटीज है हमारे आसपास कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको खुद को कॉन्शियस होने लगता है और दूसरे भी बोलते हैं उसके बारे में, राइट। ओके, नाउ वेट लॉस एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, राइट। एक कॉमन आदमी के नजरिए से जानते हैं, ज्यादातर लोग इस चीज को किस तरह से देखते हैं। तो मान लो अगर आज मैं वजन कांटे पे चढ़ी हूं और मेरा वजन है 70 kgs फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो 70 kgs से कितना केजी कम होगा नेक्स्ट टाइम जब मैं चेक करती हूँ, उसका मतलब होता है वेट लॉस, है ना। तो कितना वेट लॉस हुआ, 1 किलो का वेट लॉस हुआ, 1 ग्राम का वेट लॉस हुआ, 100 ग्राम का वेट लॉस हुआ, है ना। तो एवरी टाइम आप जब चढ़ते हो वेइंग स्केल पे हर बारी, तब आपका जो आंकड़ा है वो पिछली बार से कम होना चाहिए, है ना। तो ये एक कॉमन कंसेप्शन है लोगों का कि वेट लॉस मतलब आंकड़ा कम होना चाहिए। पर क्या आपको पता है कि सिर्फ आंकड़ा ही नहीं बताता है कि आप वजन कम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या ऐसे चीजें आप नोटिस कर सकते हो आपकी बॉडी के अंदर, जो बताएंगी कि आप सही जा रहे हो और आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपका वेइंग स्केल भी ये बता रहा है, मतलब बता नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ है। तो मान लो अगर पिछली बार 85 केजी था आपका और अब आपका 84.9 केजी भी हुआ है, यानी कि 100 ग्राम कम हुआ है, पर अगर आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा है, सो दैट मीन्स इट्स ओके। आपको आंकड़े को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है गाइस। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कि अगर आप सहमत है इस चीज से तो आप यस लिखिए, राइट। कि आंकड़ा, ये जो वेइंग स्केल का जो नंबर है वो सब कुछ नहीं होता है, राइट। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों का कि भाई अगर मेरा थोड़ा सा भी कम हो जाएगा लास्ट टाइम से तो दैट मीन्स आई एम गुड, मेरा वेट लॉस सही जा रहा है। भले फिर मुझे अंदर से कितना ही खराब क्यों नहीं लग रहा हो कि मैं मुझे थोड़ा हैवी लग रहा है या मुझे मेरा पेट साफ नहीं आ रहा है या फिर मुझे नींद पूरी नहीं हो रही है ना। तो ये सारी चीजें हम निग्लेक्ट करते हैं। बट आपको जैसे मैंने अभी भी बताया थोड़ी देर पहले, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। स्लीप ऑन टाइम, मैनेज योर स्ट्रेस, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए। ओके, सो लोगों को सिर्फ ये लगता है और ये परसेप्शन हमें चेंज करना है कि सिर्फ वेइंग स्केल से आपका वेट लॉस नहीं डिटरमाइन होता है। आपका वेट लॉस बहुत सारे दूसरी चीजों से डिटरमाइन होता है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हम गलतियां करते हैं बिफोर वी गो टू द मेन
प्रोडक्ट रेंज। ओके, क्या गलतियां हम करते हैं, हम सिर्फ फोकस करते हैं स्केल के ऊपर के आंकड़े को, कितना है वही वजन आज मेरा। प्लीज ये ना करें। हम खुद कहते हैं, हम डाइटिशियंस खुद कहते हैं प्लीज ये ना करें। अगर आप इतना ऑब्सेस्ड हो जाएंगे वेट के वेइंग स्केल के आंकड़े के ऊपर, आप उसके बियॉन्ड कुछ देख ही नहीं पाएंगे, है ना। लोग इतना स्ट्रिक्ट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हैं कि बहुत कम कैलोरीज खाती, फिर कुछ ताकत ही नहीं बचती एंड ऑफ द डे, क्योंकि कुछ खाया ही नहीं है उन्होंने, है ना। फिर कुछ लोग ये गलती करते हैं कि एक टाइम पे इतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि भाई आज के आज ही 10 किलो कम करना है मुझे। आज के आज ही 1 किलो कम होना चाहिए, है ना। तो वो एक बहुत गलत बात है, आप अपनी बॉडी को तकलीफ में डाल रहे हो, सबसे पहली बात। ठीक है, आप ओवर एस्टिमेट करते हो कि आपको कितनी कैलोरीज बर्न करनी है, ऐसा ना करें। रियलिस्टिक गोल रखिए कि भाई आज मेरी 200 कल मेरी 200 कैलोरी बर्न हुई थी, आज मेरी 300 होनी चाहिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता हूँ। इतना नहीं कि आप एकदम ही ओवर द टॉप जाए, राइट। स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं, प्रोटीन और फाइबर नहीं लेते हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ सब्जियां और फलों के ऊपर डिपेंड करते हैं, सैलेड डाइट फॉलो करते हैं, सूप डाइट फॉलो करते हैं, फ्रूट डाइट फॉलो करते हैं। क्यों करना है ये, आपकी बॉडी को पोषण की जरूरत है, पोषण होगा तो आपका वजन कम होगा। प्रोटीन और फाइबर इंक्लूड करें डाइट में, राइट। बहुत बार खाते हैं, भूख नहीं है तो भी, ठीक है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई ये तो एक दिन का काम होना चाहिए, और आप ट्रैक नहीं करते हो आप क्या खा रहे हो। एक डायरी बनाइए और उसमें लिखिए आप क्या खा रहे हो एवरी डे। जब आप ये करोगे तब आप खुद रियलाइज करोगे कि आपका डाइट कैसा जा रहा है, राइट। बहुत बहुत अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड्स और शुगर वाली चीजें खाते हैं लोग, और फिर बोलते हैं कि वजन नहीं कम हो रहा है, और लेबल्स नहीं रीड करते हम। कितने लोग यहाँ पे लेबल्स रीड करते हैं बताइए, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, कोई भी सामान खरीदने के लिए, घर का सामान, कितने लोग, सच सच बताइएगा, कितने लोग लेबल्स पढ़ते हैं, हाँ या ना। वेरी गुड ममता मैम, इफ यू आर रीडिंग लेबल्स, वेरी गुड, यू आर हाफ वे देयर। आप हमेशा एक नॉर्मल बॉडी वेट पे रहोगे, लेट मी टेल यू दैट। नहीं ना। ये गलती करते हैं हम, ये गलती है, सभी करते हैं, मोस्टली एवरीबॉडी डज, ट्रू। तो आज से हम क्या करेंगे, लेबल्स पढ़ेंगे। लेबल्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कितनी कैलोरीज है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, वगैरह वगैरह। ओके, अब इसको किस तरह से, क्या सही वे है, क्या आप जानना चाहते हैं क्या सही वे है वजन कम करने का? क्योंकि ये तो सारी चीजें हम करते हैं, पर अभी मैम तो बोल रही है तो गलत है। तो आपके दिमाग में ये आया होगा जरूर कि क्या तरीका है फिर, है ना। Would you like to know? So then I'll go ahead. Yes? Huh. Okay, great. I'm getting that answers in the chat box. Great. So let's look at the right way of losing weight. ये सारी चीजें जो अभी आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो, अब ये सारी गलतियां ना करके एक ही चीज आपको फोकस करनी है, और वो है बर्न योर फैट एंड बिल्ड हेल्दी मसल। दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, हम यूजुअली सिर्फ बर्न फैट पे ही फोकस करते हैं। मैंने कहा ना, आप इतनी बार एक्सरसाइज करोगे, दिन में 3 बार 2 घंटे जिम में बिता कर आओगे फैट बर्न करने के लिए, पर क्या किसी ने ये ध्यान दिया है कि आपका मसल भी बढ़ना चाहिए, राइट। सो ये दिमाग में बिठा लीजिए आप कि हेल्दी मसल जब तक नहीं बनेगा तब तक फैट भी बर्न नहीं होगा। ओके, सो आप भले कितनी भी फिर गोलियां खाए वजन कम करने की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सही नहीं जा रहे हो। सही रास्ता यही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो आप इसका, और आप अपने टेबल पे या फ्रिज के ऊपर लगा दीजिए ये कि मुझे फैट बर्न करना है और हेल्दी मसल बिल्ड करना है। अब इसमें पता है क्या होता है, आज अगर मैं 70 किलो की हूँ और मैंने मेरे बॉडी में हेल्दी मसल बिल्ड किया है, तो कोई एक चीज बड़ी है ना मेरे बॉडी में, राइट, पर फैट भी कम हुआ है डाइट और एक्सरसाइज और ये सारी चीजों से जो मैंने बताई, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह, राइट। पर वो हेल्दी मसल का भी एक वेट होता है, वजन होता है। तो क्या होगा, कल मुझे शायद वेइंग स्केल पे
69.5 दिखे, 69.5 kgs, यानी कि मेरा सिर्फ 500 ग्राम कम हुआ है। पर क्या मैं निराश हो जाऊंगी? क्या मुझे निराश होना चाहिए कि भाई मेरा सिर्फ 500 ग्राम कम हुआ इतनी मेहनत करने के बाद भी, पर मैंने हेल्दी मसल बनाया है, तो मैं खुश होना चाहिए मुझे कि मैंने अपना मसल मास बढ़ाया है जो मेरा फैट और बर्न करने में मदद करेगा आगे, है ना। ये एक ऐसी चीज है, ये मसल एक ऐसी चीज है जो फैट को बर्न करेगी। तो ये आपकी जमा पूंजी है, इसको ना नष्ट करें प्लीज। लोग यही गलती करते हैं कि मसल मास को जो है निग्लेक्ट करते हैं और फैट के ऊपर ही सिर्फ ध्यान देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये कम होगा, फैट कम होगा तो मसल बढ़ेगा, और मसल बढ़ेगा तो आगे भी चल के फैट कम होते रहेगा आपका। हो गया ना सिंपल तरीका वेट लॉस करने का। अब मसल्स को कैसे हेल्दी बिल्ड करते हैं? एक्सरसाइज करके, प्रोटीन रिच डाइट लेकर। आप एक डाइटिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए, वो आपको सही गाइडेंस देगी, क्योंकि प्रोटीन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन आपके आपके एक्सरसाइज पैटर्न के ऊपर निर्भर करता है कि कितना प्रोटीन आपको जरूरी है। अंधाधुंध प्रोटीन नहीं लेना है, ठीक है। सो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा, इसीलिए मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी कि वेइंग स्केल के आंकड़े पे ना जाए। आप समझ रहे हो ना? चैट बॉक्स में जस्ट राइट यस इफ यू आर विथ मी, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो। क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है समझना कि भाई आप क्या कर रहे हो आपके वेट लॉस के लिए और सही जा रहे हो या नहीं। यस, एम आई क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं ज्यादा फास्ट आई होप नहीं जा रही हूँ, आप सभी को समझ में आना चाहिए ये बात, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ योर बॉडी विल ट्राई टू टेल यू कि आप फैट कम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप वेट कम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। कुछ कुछ ऐसे साइंस, अभी मैंने शुरुआत में भी कहा ना कि सिर्फ वेइंग स्केल का आंकड़ा नहीं बताता है, बहुत कुछ और भी बताता है। सो ये हमारा पुराना तरीका है वेट चेक करने का, है ना, सिर्फ वेइंग स्केल के ऊपर निर्भर रहने का। और ये हमारा नया तरीका होना चाहिए। अब बॉडी वेट तो आप चेक कर ही रहे हो, यानी कि वेइंग स्केल पे, साथ साथ में आप मेजरमेंट्स भी चेक कर रहे हो आपके, यानी कि पेट की जो इंचेस है कितनी कम हुए हैं, या फिर थाइज और हिप्स के कितने कम हुए हैं। आपको खुद भी पता चलेगा कि जब आप पैंट पहनोगे या कोई भी पुराने कपड़े पहनोगे तो क्लोथ्स कैसे कैसे फिट हो रहे हैं आपके। फिर एक और तरीका है, आपके वर्कआउट में कितना सुधार आया है। पहले आप शायद इतना ही लिफ्ट कर पा रहे थे वेट, या पहले आप इतना ही झुक पा रहे थे आगे जब आप योगा करते हो या कोई भी और एक्सरसाइज करते हो, तो आपका ये जो अभी सपोज फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो, आप आगे की तरफ झुक रहे हो, तो पेट आता है ना बीच में, तो नहीं झुक पाते हो आप, राइट। तो क्या पिछली बार से मैं ज्यादा और झुक पा रहा हूँ आगे, तो दैट मीन्स आपका फैट कम हुआ है यहाँ पे, इसीलिए आप ज्यादा जा पा रहे हो, ठीक है। प्रोग्रेस पिक्स, आप अपने पिक्चर्स लीजिए। अगर आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हो तो पहले मंथ में जब आपने शुरू किया है डाइट और एक्सरसाइज और ये सारे जो आगे मैं बताऊंगी प्रोडक्ट्स, पहला फोटो लीजिए, उस पे डेट लिख लीजिए चाहिए तो, और डेट आई थिंक होती है फोन में, राइट। सेकंड, आप दूसरे महीने में लीजिए, तीसरे महीने में लीजिए, इस तरह से प्रोग्रेस पिक्स देखिए आपके, ठीक है। आप खुद महसूस करेंगे कि पिछली बार से मैं कितना कम लग रहा हूं आज, right? And lastly, this is the most important, how you actually feel. क्या मुझे थकान महसूस हो रही है? That means मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, है ना। We don't have to be crazy behind weight loss and exercising. आप सही एक्सरसाइज करें, सही मात्रा में करें। ये गलती हम हमेशा करते हैं कि हम एवरी डे चेक करते हैं। कितने लोग यहाँ से करते हैं ये मिस्टेक? जैसे उठेंगे वैसे वॉशरूम जाएंगे और वेइंग स्केल पे चढ़ जाएंगे। नहीं करे, ये चीज गलत है। ये आपके दिमाग पे असर करेगी आगे चल के कि भाई ये तो कुछ काम का नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ कुछ काम का नहीं है, फिर जो सही भी कर रहे होंगे वो भी नहीं होगा आपसे, ठीक है। वंस इन अ वीक चेक करें, दैट इज द बेस्ट थिंग। बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करें, क्योंकि ये आपका जो बोन है वाटर, बोन्स, ब्लड, मसल, फैट, ये सारी चीजों से बना है। तो आप सिर्फ वेट के आंकड़े पे डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, लुक बियॉन्ड द स्केल, स्टॉप लेटिंग द स्केल डिफाइन यू, ठीक है। तो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस बहुत सारे जिम्स में और हेल्थ क्लब्स में आजकल होता है, आप वहां पे चेक करा सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताएगा कितना फैट है, कितना मसल है, क्या है। ओके, नाउ लेट्स सी। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज,
कि ये जो हम वेइंग स्केल के ऊपर इतना डिपेंडेंट रहते हैं वो ना करें, जो मैंने अभी आपको बताया वो करें। आप अपने पिक्चर्स देखें, आप अपने वर्कआउट में कितना सुधार आया है, कितना आप आगे मतलब कितना प्रोग्रेस कर रहे हो आप, वो देखिए आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज 1 सेकेंड। सो आप कैसे देखोगे कि आपका वेट नॉर्मल है या नहीं है, ये भी जानना जरूरी है ना, कि आप बोलोगे नहीं तो मैम आप तो बोल रहे हो बट कैसे हम इसका पता लगाए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है जो आप लिख लीजिए चाहे तो, इसका नाम है बीएमआई। बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप मैन्युअली भी कर सकते हो, मशीन्स भी होती है कैलकुलेट करने की। तो सबसे पहले जो है वो है आपकी ये फॉर्मूला, BMI is equal to weight in kgs divided by height in meter square. Okay, for example, किलोग्राम में आपका वेट कितना है, मान लीजिए मेरा वेट है 62 kgs. ओके, आप अपना अपना चेक कर सकते हो बाद में, आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर आपका वेट 62 kgs है तो यहाँ पे 62 आएगा। हाइट मेरी है 162 सेंटीमीटर्स फॉर एग्जाम्पल, तो 162 इंटू मीटर में उसको कन्वर्ट करना है। मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 162 यानी कि 1.62 मीटर होता है। ओके, सो 1 के बाजू में पॉइंट लगा दिया आपने, तो 1.62 इंटू 1.62, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है यानी कि 2 बारी करना है, तो 1.62 इंटू 1.62 हो जाता है 2.62, राइट। तो 2.62 is divided by your weight, that is 62, तो कितना आंकड़ा आता है, 23 आता है, राइट। और 23 अगर आंकड़ा आता है तो मैं कहां पर फिट होती हूँ, देखिए मैं हो जाती हूँ ओवर वेट में फिट, सॉरी यहाँ पे नॉर्मल वेट में फिट होती हूँ मैं। 23 है ना मेरा आंकड़ा, है ना, ये जो बीएमआई है मेरा 23 आया है, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ नॉर्मल वेट में। अगर यही आंकड़ा मेरा 29 होता, अगर मेरा वेट ज्यादा होता, हाइट कम होती, तो 29 होता, तो मैं ओवरवेट कैटेगरी में आती। अगर ये ही मेरा वेट 17 होता तो कितना होता, अंडरवेट कहलाती मैं। तो ये आंकड़े के ऊपर निर्भर करता है कि आपका वजन सच में कम है, सच में ज्यादा है, या फिर आप नॉर्मल बॉडी वेट हो, ठीक है। तो अंडर वेट इज लेस देन 18.5, 18.5 से 24.9 आपका नॉर्मल वेट है, और ये ही श्रेणी में आपको आना है सभी को, तब हम ओबेसिटी का एपिडेमिक कम हो कर पाएंगे ग्लोबली, दुनिया भर में, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, क्योंकि बीएमआई एक सही तरीका है आपको हेल्दी वेट के बारे में बताने के लिए, ठीक है। अगर आपका वेट 39 के ऊपर है तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी कम करना पड़ेगा वजन, कंसल्ट डॉक्टर, कंसल्ट डाइटिशियन। ओबेसिटी का रेंज जो है वो है 39.9 तक, तो अगर आप 35 आता है आपका बीएमआई कैलकुलेशन के बाद, दैट मींस यू आर इन दिस रेंज एंड यू नीड टू कम डाउन टू दीज रेंजेस, यहां तक, ठीक है। ओके, जैसे मैंने कहा ये भी एक प्रॉब्लम है अंडरवेट, वो बात करूंगी मैं प्रोडक्ट रेंज में। अच्छा, अगर आपको एक, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जिनको वजन बढ़ाना है, राइट, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि डाइट में प्रोटीन वाली चीजें लिख सकते हो आप ये, ओके, ये आगे नहीं कवर होगा बट मैं आपको बता रही हूँ, प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा लें, ओके। आप आपके डाइट में हेल्दी फैट्स इंक्लूड करें, जैसे अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, जिनका वेट कम है उनके लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। आप अपने डाइट में fish oil supplements include करें, because those are healthy fats and they will help you to sustain your fat mass, okay। उसके अलावा आप देसी गाय का घी या A2 काऊ घी भी यूज कर सकते हैं डाइट में। तेल आप कोई भी फिल्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, राइट। बट तली कम, वजन कम होने का मतलब ये नहीं कि तली हुई चीजें खाकर आप अपना वजन बढ़ाए, नो सॉरी, दैट्स द मोस्ट वर्स्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग वेट। आप अपना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा दोगे, वजन तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अंडरवेट जो है, जिनको वजन बढ़ाने की जरूरत है, वो ये चीजें करें, हेल्दी फैट्स इंक्लूड करें, ओमेगा 3 फैट्स, ओमेगा 6 फैट्स एंड प्रोटीन बहुत जरूरी है। और उसके अलावा सबसे जरूरी है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कैलोरीज
हाई कैलोरी डाइट खाएं जिनको वजन बढ़ाने की जरूरत है। वो कैसे खाओगे आप? आलू, स्वीट पोटैटो, बनानास, राइस, ये सारी चीजें थोड़ी हाई कैलोरी होती है, स्टार्च भी होता है इसके अंदर, तो आप ये सारी चीजें इंक्लूड करें डाइट में, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होगा, और प्रोटीन, एक्सरसाइज और प्रोटीन दोनों से क्या होगा, मसल मास बढ़ेगा, और मसल मास ही तो हमें बढ़ाना है, फैट नहीं बढ़ाना है इतना। इवन इफ यू आर अंडरवेट, अगर आप कम भी हो वजन आपका, तो भी आपको मसल ही बढ़ाना है, क्योंकि मसल जो है वो आपको मतलब लंबे समय तक वेट बरकरार रखेगा आपका। फॉर पीपल हु वांट टू लूज वेट, जिनको कम करना है वजन, उनको भी मसल बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। ओके, तो प्रोडक्ट्स हम मैं इसको क्यों पावर ऑफ नेचर कहती हूँ, बिकॉज ये नेचुरल चीजें हैं जो, राइट। तो नेचुरल चीजें कुछ प्रोडक्ट्स में आपकी हमने इंक्लूड की है सर्वश्री में, राइट। तो सर्वश्री की प्रोडक्ट्स एक बार देख लेते हैं। वेट मैनेजमेंट, ओके, तो इसमें दोनों आ गया, वेट लॉस और वेट गेन। वेट गेन के लिए एक टैबलेट है, ओके, तो आप अपने डाइट एक्सरसाइज के रेजिम के साथ वेट गेन भी ले सकते हो। अब मैं आगे आपको बताऊंगी। बाकी ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो वेट लॉस के लिए है। जैसे मैंने कहा 90% ऑफ माय टॉक टुडे विल बी ऑन वेट लॉस, ओके। तो ये श्रेणी है, कैप्सूल्स की श्रेणी है, टैबलेट्स की श्रेणी है, हर्बल टैबलेट्स की श्रेणी है, जूस है और चाय है। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट रेंज विच इज कैप्सूल रेंज। तो सबसे पहले जिनको वजन कम करना है, अब मैं फिर से वेट लॉस के बारे में बात कर रही हूँ, अब वेट गेन के बारे में फिलहाल नहीं बोल रही हूँ, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो जाए, ओके। जिनको वेट बहुत ज्यादा है, बीएमआई बहुत ज्यादा है उनका, एनीबडी हु इज अबव 30 बीएमआई विल हैव टू टेक दिस, ओके। फैटलिन जो कैप्सूल्स है, फैटलिन कैप्सूल क्या करता है, ये बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, यानी कि आपका जो कैलोरी बर्निंग की क्षमता है बॉडी की, वो बढ़ाता है। जब आपकी कैलोरी बर्निंग क्षमता ज्यादा होगी, तब आप इसको आप अपने फैट को कम कर पाओगे। वो दो फॉर्मूला पता है ना, बर्न फैट बिल्ड मसल, है ना, बर्न फैट बिल्ड मसल, ये याद रखिए। तो बर्न करोगे फैट जब आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, तो फैटिलिन वो करता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट करता है। जहां जहां पर आपको डिपॉजिट हुआ है फैट, पेट के ऊपर सबसे ज्यादा होता है चर्बी जमा, है ना, फिर आर्म्स पे, हिप्स पे, थाइस पे, चिन पे, बैक पे, ये सारी चीजों जगहों पर होता है फैट, राइट। उसको कम करने में मदद करेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा ये। फैट बर्न करेगा बेली, एंकल्स, जो पैरों की टखनी है, फिर ये कलाई है, वहां पे भी कभी कभी फैट जमा हो जाता है, जो बहुत ओवरवेट होते हैं उनके केस में, राइट। वो कम करने में मदद करेगा। हेल्प्स यू टू गेट इन शेप, आप कम करोगे वेट तो आपका इंच लॉस भी होगा, राइट। आप एक शेप में आ जाओगे, हेल्दी शेप में। आपकी एनर्जी लेवल बरकरार रखेगा। ऐसा नहीं कि भाई आप वजन कम करने के लिए बिंदास ये ले रहे हैं और आपकी एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपको एनर्जी भी देंगे, राइट। नेचुरली डिटॉक्सिफाई करेगा जितने भी टॉक्सिन्स है, और फैट रिलेटेड जो टॉक्सिन्स है, फैट ऑक्सीडेशन से जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, वो कम करेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बरकरार रखेगा जो जो मोटे हैं उनके केस में। और जो एक इच्छा होती है कोई चीज खाने की, जिसको हम क्रेविंग कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग, एक तीव्र इच्छा होती है कि भाई मुझे आज समोसा खाना है, आज मुझे कुछ मीठा मीठा खाना है ना। तो उस क्रेविंग को ये कंट्रोल करेगा, तो आप ऑटोमेटिकली उन चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस इज फैटिलिन कैप्सूल, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत ही इफेक्टिव है ये एज अ मेटाबॉलिक रेट बूस्टर, ओके। सेकेंड, अच्छा, इसको लेना कैसे है, दिन में 2 बारी ले सकते हो आप। ये सॉफ्ट जेल के रूप में आता है, जो कैप्सूल होती है छोटी, दिन में गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हो 2 बार, ठीक है। ओके, सेकेंड इज फ्लैक्सीड सॉफ्ट जेल। ये भी एक सॉफ्ट जेल है। इसके अंदर ओमेगा 3 होता है फ्लैक्सीड्स के अंदर। फ्लैक्सीड यानी कि अलसी, ओके। अलसी के अंदर क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन। अब ये दोनों क्या करता है, दोनों बॉडी फैट को कम करने में मदद करते हैं। ये एक हेल्दी फैट है ओमेगा 3, और ये तो आपको पता ही है प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, राइट।
ये दोनों बॉडी फैट को कम करने में मदद करते हैं और इसी तरह से आपका वजन कम होता है। इसके अंदर फाइबर भी होता है। लिग्निन नाम का एक फाइबर होता है। लिग्निन जो है वो आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ रहेगा आपका। आपने अब मान लो 1 बजे खाना खाया है, हाँ, तो आपको 2:30-3 बजे तक आपको फील नहीं होने देगा कि फिर से भूख लगी है, 2:30-3-4 बजे तक भी। तो क्या होगा, जिनको ये प्रॉब्लम है कि बार बार खाने की आदत होती है, वो कम हो जाएगी आपकी। सो व्हेन यू फील फुल, जब आपका पेट भरा रहता है लंबे समय तक, तो आप ज्यादा नहीं खाते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही गुणकारी है जिनको ये प्रॉब्लम है एक्सेसिव ओवर ईटिंग की। ओवर ईटिंग बहुत बुरी चीज है, उससे उसकी वजह से ना ही सिर्फ वेट पर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, ठीक है। इसको लेना कितना है, ये भी सेम 1 या 2 सॉफ्ट जेल दिन में 2 बारी। तो आप एक बारी फैटोलिन ले सकते हो, एक बारी फ्लैक्सीड ले सकते हो। ये हार्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा बाय द वे, कोलेस्ट्रॉल कम करके, ठीक है। और शुगर है जिनको है वो भी ये ले सकते हैं। अब देखते हैं टैबलेट की श्रेणी में, अगर आपको टैबलेट्स खानी है तो कौन सी। फर्स्ट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट हेल्दी स्लिमिंग। ओके, हेल्दी स्लिमिंग के अंदर क्या है, ये फ्रूट आप देख रहे हो, ये है गार्सिनिया कैम्बोजिया। एक्सेलेंट मेटाबॉलिक बूस्टर, ये इतना पावरफुल है वेट लॉस के लिए। तो हेल्दी स्लिमिंग जो है एक टैबलेट है जिसके अंदर ये गार्सिनिया कैम्बोजिया नाम का फ्रूट है और ग्रीन कॉफी बीन्स है, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है। तो इसके अंदर गार्सिनिया है, ग्रीन कॉफी है, ग्रीन टी लीफ है और कैफीन है। ये आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही रखता है, यानी कि पाचन की क्रिया को। ये सारे जो अनवांटेड फैट के डिपॉजिट्स है आपके बॉडी के अंदर, वो सारी चीजें कम करने में मदद करेगा, राइट। एनर्जी भी बनाए रखेगा, बिकॉज गार्सिनिया कैम्बोजिया मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, तो एनर्जेटिक भी फील करोगे आप। सो और ऑब्वियसली नेचुरली आपका बॉडी डिटॉक्स भी होगा, राइट। इसको भी आप दिन में 2 बारी ले सकते हो। तो या तो आप वो कैप्सूल्स लें, या तो फिर आप ये हेल्दी स्लिमिंग टैबलेट्स लें, या फिर आप एक बारी फैटोलिन ले सकते हो, एक बारी दिन में स्लिमिंग, हेल्दी स्लिमिंग ले सकते हो, ठीक है। ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले तो ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब होगा। दूसरा ऑप्शन है एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब अगर आप ओवरवेट की श्रेणी में आते हो, जो हमने बीएमआई में देखा था, आप ओवरवेट की कैटेगरी में हो, ओबेसिटी की कैटेगरी में नहीं पहुंचे हो, तो आप एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए। ये भी वेट कम करेगा, बिकॉज एप्पल साइडर विनेगर आप सबको पता है ना, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, अगर किसी को ये क्वेश्चन है तो मैं बता दूं। आपकी बॉडी किस रेट पे, किस गति से कैलोरीज बर्न करती है ना। कैलोरीज यानी कि जो आपको एनर्जी मिलती है डाइट से, वो बर्न भी तो होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप खाते रहोगे तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कैलोरीज आपकी बढ़ती रहेगी और वेट बढ़ता रहेगा। सो कैलोरीज बर्न करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एप्पल साइडर विनेगर बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से काम करता है। पेक्टिन ये एप्पल से बना है, तो एप्पल्स के अंदर एक सोल्यूबल फाइबर होता है जिसका नाम है पेक्टिन। अल्फा नाम का एक हर्ब है। जिंजर रूट यानी कि आपका अदरक। स्पिरुलिना नाम का एक सुपर पावरफुल फूड है। व्हीट ग्रास है, लेसिथिन है, कोकोनट वाटर का पाउडर है, कायन पेपर। नाउ दिस कायन पेपर इज बेसिकली एक तरह की मिर्च होती है, ओके, और ये मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है आपका। तो जब आपका एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट आप लेते हो, तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से बहुत सारी तकलीफें कम हो सकती है, जैसे कि ब्लड शुगर कम होता है, और वेट लॉस तो होता ही है, ओके। ब्लड शुगर कम होने से क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है आपको। किसी किसी को ये तकलीफ होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, ओके। तो उसकी वजह से भी वेट बढ़ता है, खास करके पीसीओएस में। जिन महिलाओं को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, मासिक टाइम पे नहीं आता है, या बहुत सारी जो दूसरी तकलीफ है जो पीसीओएस में हो सकती है, उनके केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उनका भी वेट बढ़ता है पीसीओएस में। थायराइड के मरीजों को भी दिया जा सकता है ये, बिकॉज ये मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा।
ओके इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, विनेगर है ना, ये विनेगर इज नथिंग बट एसिटिक एसिड। तो विनेगर ये जो एसिटिक एसिड है वो आपके बेली फैट को कम करेगा, पेट के ऊपर जो चर्बी जमी है। कितना सुपर प्रोडक्ट है ये, सभी कुछ कर रहा है ये। और लास्टली ये कम नहीं है कि ये एक और फायदा है इसका कि ये आपके बॉवेल मूवमेंट्स को भी, यानी कि आपके जो मोशंस है वो भी क्लियर करेगा, बिकॉज ये लैक्सेटिव है, यानी कि पेट साफ करने में मदद करेगा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ है मोटापे के साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़े। ओके लेट्स सी द, इसको भी दिन में 2 बार ही ले सकते हो आप। एक बार आप ये ले सकते हैं, एक बार वो कैप्सूल ले सकते हैं फैटोलिन या हेल्दी स्लिमिंग में से। ठीक है, ओके। दूसरा टैबलेट है, सॉरी तीसरा टैबलेट जो है वो ये सिर्फ वेट गेन करने वालों लोगों के लिए है। तो ये वेट लॉस के लिए नहीं है प्लीज, ये वेट गेन जिनको वजन बढ़ाना है उनके लिए ये प्रोडक्ट है। अब ये जो है उसके अंदर ये सारे हर्ब्स है, आंवला, अजवाइन, कालमेघ। कालमेघ से पता है क्या होता है, भूख लगती है ज्यादा, इंक्रीजेस योर एपेटाइट। ओके, तो जिनको ज्यादा भूख नहीं लगती और वजन कम है उनका, जो अंडरवेट की कैटेगरी में है बीएमआई पे, राइट, उनको आप ये दे सकते हो। अश्वगंधा है, अश्वगंधा भी भूख बढ़ाता है। आपकी जो जठर अग्नि है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, जठर अग्नि जो आपके आपके पेट के अंदर जो एक अग्नि है जो डाइजेशन पाचन क्रिया को बनाए रखती है, वो बढ़ाता है ये। ठीक है, स्पिरुलिना, पुनर्नवा, ये भूई आंवला, सारी सारी चीजें जो है आयुर्वेदिक है। और ये मिल्क थिसल भी जो है एपेटाइट बढ़ाता है आपका। ओके, ये सारी चीजें आपको वजन बढ़ने में मदद करेगी, बिकॉज आपकी भूख खुलेगी, मसल मास भी बढ़ेगा आपका, और डेफिनेटली आप हेल्दी खाओगे तो हेल्दी वेट गेन भी होगा आपका। ओके, दिन में 2 बार ले सकते हो, 1 या 2 टैबलेट पूरे दिन में। ठीक है, ओके लेट्स सी। अब हर्बल कैप्सूल, किसी को अगर आयुर्वेदिक कैप्सूल लेनी है, वो सारी भी आयुर्वेदिक ही थी, पर अगर आपको कोई क्लासिक आयुर्वेदिक टैबलेट लेनी है तो उसके लिए त्रिफला है। तो त्रिफला टैबलेट्स, त्रिफला पे कितना रिसर्च किया गया है, ये सारे रिसर्च यही बताते हैं कि ये जो एक्सेसिव फैट है उसको कम करता है, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उसको कम करता है। तो टॉक्सिन्स यूजुअली फैट मेटाबॉलिज्म से ही पैदा होते हैं ज्यादातर, तो ये त्रिफला जो है वो कम करेगा उसको। ठीक है, तो ये आपके बहुत फायदे की चीज है त्रिफला टैबलेट्स। इसको दिन में 2 बार ले सकते हो, एक एक टैबलेट 2 बार, आप सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हो अगर आप कोई भी दूसरा टैबलेट नहीं ले रहे हो। पर अगर आप दूसरा कैप्सूल या पिछले, अभी जो पिछले स्लाइड्स में आपने देखा कैप्सूल या टैबलेट ले रहे हो, तो ये दिन में 1 बार कर दीजिए। दिस विल ऑल्सो मेक श्योर कि आपका पेट साफ हो रहा है, क्योंकि ये आंवला, बैरा और हरडे जो है, त्रिफला जिसको कहते हैं, तीनों का गुण है इसके अंदर, वो पेट भी साफ अच्छे से करेगा। ओके, अब किसी को अगर जूस पीना है तो जूस में भी हमारी एक प्रोडक्ट है, सारवा स्लिम केयर जूस। इसके अंदर हनी है, ओके, और इसके अंदर ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है। ग्रीन कॉफी बहुत अच्छे से मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है आपका। ओके, गार्सिनिया भी है। गार्सिनिया तो आपको पता ही है, मैंने कहा कि एक फ्रूट है ऐसा जो वजन कम करेगा, राइट। इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड है, ग्रीन कॉफी के अंदर क्लोरोजेनिक एसिड होता है। क्लोरोजेनिक एसिड क्या करता है, फैट को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम करता है। तो जिनको ओबेसिटी है और जिनको एक बीमारी होती है जिसका नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, है ना, आप लोगों को शायद पता होगा, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, उस मरीज को मोटापे के साथ साथ या तो ब्लड प्रेशर है, या तो डायबिटीज है, या तो कोई ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। उस सिचुएशन को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी काम करता है ये, बिकॉज ये सारी चीजें देखिए कम करता है ना। तो ये ओबेसिटी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें अगर आपको सच में हर्बल वे में छुटकारा चाहिए तो दिस इज द बेस्ट। ओके, अच्छा, नाउ लिवर को इंस्ट्रक्शंस देता है गार्सिनिया। गार्सिनिया कैम्बोजिया नाम का जो फ्रूट है वो आपके लिवर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि ब्रेन, ये जो ग्लूकोज लेवल्स है वो थोड़े ब्रेन शुगर लेवल्स हाई रखे, ब्लड शुगर लेवल्स नहीं, ब्रेन शुगर लेवल्स। ओके, और क्या होगा, तो ब्रेन को सिग्नल्स जब मिलते हैं तो वो ज्यादा फैट बर्निंग हार्मोन्स पैदा करता है।
फैट को बर्न करने के लिए भी उसने इंस्ट्रक्शन देना चाहिए ना बॉडी को। आपका ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है, आपका ब्रेन बोलता है आपकी बॉडी को कि फैट बर्न करना है। अब नहीं बोलेगा तो फैट बर्न नहीं होगा, और इसीलिए लिवर के माध्यम से ये जाता है ब्रेन तक। ठीक है, तो ये एक तरह का कैटलिस्ट है, यानी कि एक तरह का एक चेंज लाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, और हनी पाचन क्रिया में बहुत फायदेमंद है, आपकी दीपन और पाचन क्रिया को जगाता है, यानी कि आपकी अग्नि को जगाता है, पेट की अग्नि। ठीक है, तो एपेटाइट भी आपका खुलता है। क्लियर, यहां तक सही जा रहा है? मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके पूछना चाहूंगी, क्या आपको, हाँ चैट बॉक्स ओपन है ना, हाँ आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस या नो में जवाब दीजिए। यस, ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली एनर्जी, लवली। ओके गुड, आगे के प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया, राइट? अब एक और प्रोडक्ट है, दो और प्रोडक्ट है, सॉरी, हाँ ओके, स्लिम टी एक है। स्लिम टी क्या करता है जैसे नाम वैसा काम है इसका, तो स्लिम रखता है आपको, है ना? तो इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है, साथ साथ में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। सी अल्टीमेटली हर एक प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म ही बढ़ाएगा, वहीं पर काम करेगा वो, क्योंकि वो तो जड़ है ना आपके मोटापे की, वो जड़ प्रॉब्लम है आपका। मेटाबॉलिज्म कम होना मतलब वजन ज्यादा होना, इस तरह से याद रखिए। जितना ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका वेट लॉस होगा। तो इसीलिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज ले, हर प्रोडक्ट नहीं लेने की सलाह दे रही हूं मैं आपको कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स, कैप्सूल की श्रेणी में से एक लीजिए, टैबलेट की श्रेणी में से एक लीजिए, और ये चाय की श्रेणी में से एक लीजिए। अगर कैप्सूल टैबलेट दोनों नहीं लेनी तो एक जूस ले लीजिए, एक टैबलेट या कैप्सूल में से कोई एक लीजिए, और एक स्लिम टी ले लीजिए, बहुत अच्छे से वेट कम होगा आपका। पर यहाँ पे रुकना चाहूंगी मैं, साथ में डाइट और एक्सरसाइज को ना भूले। सिर्फ ये प्रोडक्ट्स लेने से, अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ प्रोडक्ट्स लीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच रखिए। आप इतनी अच्छी जीवन शैली बनाइए अपनी कि ये जो प्रोडक्ट्स है उसको सहारा दे, उसको सपोर्ट करे आपके वेट लॉस के लिए। ठीक है, ओके। एनर्जी लेवल्स बरकरार रखता है स्लिम टी। अगर आपको चाय पसंद है और तो दिन में एक बार वो नॉर्मल चाय लीजिए और एक बार स्लिम टी लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। और इसको लेना है गर्म पानी के साथ, जैसे हम दिन में चाय लेते हैं वैसे 2 कप्स आप ले सकते हो दिन में। ठीक है, okay, now the last product in this range is meal replacement drinks. मील रिप्लेसमेंट क्या होता है? आपका एक टाइम का खाना रिप्लेस करता है, यानी कि आप रोटी सब्जी दाल चावल न खाकर लंच या डिनर में आप या ब्रेकफास्ट में आप ये लीजिए जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। सो ये 6 प्रोडक्ट्स की 6 फ्लेवर्स की रेंज है। ओके, ये जो मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक है उसका नाम है सारवा फिट। ओके, सारवा फिट शेक है, मिल्क शेक है। ओके, तो ये 6 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, कुल्फी, वेनिला, चॉकलेट और केसर, केसर इलायची। ठीक है, अब ये क्या करेगा, लेट मी कम टू दैट। ये सबने नोट कर लिया? ओके, 6 फ्लेवर्स हैं, आपको जो पसंद है आप ले सकते हो। इसके अंदर सोय प्रोटीन आइसोलेट है, यानी कि प्रोटीन इतनी अच्छी मात्रा में है कि ये फैट को बर्न भी करेगा, मसल को बढ़ाएगा भी। ठीक है, फ्रुक्टोज है, लेसिथिन है, सोयाबीन ऑयल है, कॉर्न ब्रैन है, ओट्स है, स्ट्रॉबेरी है, गुआर गम है। ये सारी चीजें जो हैं वेट लॉस के लिए मदद करती है। ठीक है, नाउ पाचन की भी क्रिया जो है आपकी अच्छी रखेगी ये। सॉरी, मील रिप्लेसमेंट की तरह काम करता है ये। मील रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? सॉरी, आई जस्ट हैव वाटर। सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो प्लीज बेयर विथ मी, मैं ज्यादा पानी पी रही हूँ आज। ओके, सो मील रिप्लेसमेंट यानी कि एक मील को रिप्लेस करना।
ठीक है, जैसे मैंने कहा। तो आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो ये, तो फिर ब्रेकफास्ट लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये लिया तो, ठीक है। या लंच में ले सकते हो, तो लंच लेने की जरूरत नहीं है, या फिर डिनर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सही में अब स्टार्ट करना है एक अच्छा लाइफस्टाइल, आप चाहे तो डिनर से शुरू करें। डिनर में कुछ नहीं खाकर ये वाला शेक स्टार्ट करें, बाकी का पूरा दिन सेम रहेगा सुबह से, ठीक है। तो ये जो डिनर का है वो आप रिप्लेस कर सकते हो, ओके। इसको लेने का तरीका है, दिन में मतलब एक टाइम पे 2 स्कूप लेना है आपको। तो कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद है, 2 स्कूप इसका पाउडर का, ये पाउडर के रूप में आता है, 2 स्कूप ये पाउडर का 1 ग्लास गरम या गुनगुने दूध के अंदर। दूध नहीं लेते हो अगर आप कोई रीजन से, तो आप पानी के साथ भी ले सकते हो, ठीक है। इसको एक मील को रिप्लेस करना है, यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आप डिनर के टाइम ले रहे हो फिर खाना भी खाओगे, नो, आपको भूख भी नहीं लगेगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मन भी, आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा, बिकॉज ये आप एक संपूर्ण मील है, ये एक संपूर्ण खुराक है ये, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ है जो एक खुराक में होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, फाइबर भी, ओके। सो ये एक मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक है, क्लियर। सो कोई भी फ्लेवर आप ले सकते हो जो आपको पसंद है, और उसी के साथ ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारी आज की एंड होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेट लॉस सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है आपके वेइंग स्केल पे। ये मैं अभी भी आपको ये फिर से दोहरा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए। हम डाइटिशियंस बहुत मेहनत करती है ये समझाने के लिए लोगों को कि प्लीज ऑब्सेस्ड ना हो, है ना। आप अपने वेइंग स्केल को लेकर इतने ऑब्सेस्ड रहोगे तो आपके दिमाग पर भी असर करेगा वो, और दिमाग पे असर करेगा तो फिर आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर भी असर करेगा, बीमारियों पे भी असर करेगा, है ना। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि इसको एक होलिस्टिक वे में लीजिए। अच्छा खाना खाना, हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज रेजिम रेगुलर होना, सप्लीमेंट्स जो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट्स बताए वो, उसके साथ साथ अच्छी नींद, रेगुलर नींद, स्ट्रेस को मैनेज करिए, पानी ठीक से पीजिए, खुश रहे, सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहे प्लीज। जो चीज आपको खुशी देती है वो करे, अपने आप बाकी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 360 डिग्री अप्रोच है, सिर्फ एक चीज से गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, गाड़ी के लिए 4 पहिए चाहिए, है ना। तो उसी तरह से इसको समझिए, वेट लॉस होने के लिए या वेट गेन होने के लिए भी आपको 4 पहिए चाहिए, तब गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी। एक टायर पंक्चर हो गया तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। ओके, सो ओवर टू यू शुभाशीष सर। आई होप ये सेशन मतलब बहुत लोगों को फायदा करेगा। या थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एकदम सही मैम, बहुत लोगों को फायदा करने वाला एक सेशन, एंड a special thank you मतलब a special thanks to you बिकॉज इतनी इंफॉर्मेटिव और इतनी जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में ही, इतना आसान तरीके से आप समझाते हो हर एक चीज को जो हमारे दिमाग में उतर जाता है। और ये चीज ही चाहिए ना, जब हमारे जो साधारण जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो फील्ड में जाके काम कर रहे हैं उनको किसी को समझाना हो तो उतना ज्यादा टेक्निकल टर्म्स या उतना ज्यादा मतलब फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल टर्म्स वो यूज नहीं कर सकते। बराबर है। एकदम सिंपल तरीके से समझना है और समझाना है, ये हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस जो आज इस वेबिनार अटेंड किए, वेबिनार को देखे। मैम बहुत सारे क्वेश्चंस तो आ ही गए हैं जैसे आप जानते हैं। सो जो मतलब अभी अभी नजर में आ रहा है, एक एक करके जा रहा हूँ जी। वजन सही है पर हाथ पर पतले हैं, हाइट 5.11 एंड वेट 70 kgs। नवीन चंद्र। ओके ओके 5'11। देखिए आपको मैंने बीएमआई का फॉर्मूला दिया है नवीन जी, राइट, सभी को दिया है ना। कैलकुलेट करिए और मुझे बीएमआई बताइए कितना है आपका, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चंस लेती हूँ। नवीन जी का आप कैलकुलेट करें या फिर कोई और उनके लिए कर सकता है। 5'11 कितना होता है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करिए और उसको डिवाइड करें वेट से, आपको आपका बीएमआई मिलेगा। और बीएमआई मिलने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कितना वजन कम करना है आपको, ठीक है। ओके या सो लेट्स टेक द अदर क्वेश्चन टिल देन, जब तक वो रिप्लाई करते हैं। या यस, सो
सम गैलेक्सी A12 ने सवाल किए हैं। ओके डिलीवरी के कितने मंथ्स के बाद ये मेडिसिन ले सकते हैं? ओके, तो सबसे पहले ये मेडिसिन नहीं है, इसको मेडिसिन ना बोलें प्लीज। राइट। ये बहुत बेसिक क्लियर होना जरूरी है लोगों का। आप अगर इसको मेडिसिन बोलेंगे तो आप इसको मेडिसिन के नजरिए से देखोगे, वो मैं नहीं चाहती हूँ, ठीक है। आप इसको एक सप्लीमेंट के रूप में देखें। सप्लीमेंट वो होता है जो आपके डाइट और लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है, ठीक है। ओके, दूसरा जहां तक आपके क्वेश्चन का सवाल है, डिलीवरी के 6 महीने बाद, 4 से 6 महीने के बाद आप इसको ले सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट जो है, क्योंकि 6 मंथ्स तक जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, आप अपनी बेबी को फीड करते हो, तब तक हम सजेस्ट करते हैं कि प्लीज ना लें इसको। डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट ना लें, या तो फिर उनको पूछ कर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो डू इट इन द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर। आप एक बार जब डिलीवरी हो जाती है तो 6 महीने तक आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें बेबी को, और उसके बाद ही कोई भी सप्लीमेंट शुरू करें, ना ही सिर्फ ये, कोई भी सप्लीमेंट दुनिया का, ठीक है। ओके, एक सवाल है वंदना दास, जो सर्वफिट शेक है वो मिल्क के साथ अगर लिया जाए तो मिल्क में तो फैट होता है, तो इसमें फैट बढ़ नहीं जाएगा? जी नहीं, मिल्क में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिल्क दैट हम, 2 प्रकार के मिल्क यूजुअली हम जनरली कंज्यूम करते हैं। एक गाय का दूध होता है और एक भैंस का दूध होता है, राइट। तो जो बफेलो का मिल्क है, जो भैंस का दूध है, उसमें फैट ज्यादा होता है गाय के मिल्क के मुकाबले। तो आप गाय का दूध इस्तेमाल करें, या फिर मार्केट में लो फैट मिल्क भी मिलता है, राइट। तो लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी गाय का दूध जो होता है, उसके अंदर जो भी फैट है वो आपको फायदा ही करेगा, बिकॉज इट हैज गुड फैट्स, ठीक है। तो आप गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो और एक सवाल पहले आया था कि ये जो स्लिम टी है, जी ये टी को क्या नॉर्मल टी के जैसा बनाना है? जी जी, गर्म पानी में वो टैबलेट आपको डिसॉल्व करना है। नहीं, जो स्लिम टी है हम लोगों का, हाँ हाँ उसको। हाँ, बिल्कुल। आप इसको बॉईल करेंगे ना, और फिर आप जैसे ग्रीन टी लेते हो, आप उसमें दूध तो नहीं डालोगे, राइट। आप उसको नॉर्मली ही लोगे, पानी के साथ ही लोगे, वैसे ही लेना है। एग्जैक्टली, कोई दूध या दूध नहीं शक्कर के डालना है। बिना आपको लेना हाँ, है, एंड उसको absolutely। बॉयल करना है। जी मतलब मैम, जो मैं सजेस्ट करता हूँ और जी जो जी जी, चल रहा है, मैं एक बार शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज जो प्लीज, यस। एक्चुअली में क्या है ना, स्लिम टी या डायबिटिक टी या जो भी ये हर्बल टीज है हमारे पास, सो मतलब अपार्ट फ्रॉम ग्रीन टी एंड लेमन टी, जो डायबिटिक टी एंड स्लिम टी है, ये तो स्पेशली चाय की पत्ती नहीं है, इसमें बहुत सारे हर्ब्स मिलाए हुए होते हैं। ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी होगा। राइट। और इसको जब आप प्रस्तुत करेंगे ना, तो ये मेरा सजेशन रहता है कि इसका एक काढ़ा बनाइए, नॉट एज अ नॉर्मल टी। आप ये 3 कप ऑफ वाटर लीजिए और उसमें 1 चम्मच देके उसको 1 कप ऑफ वाटर में आप उसको लाइए, मतलब 2 से 3 मिनट तक उसको उबालिए। देन क्या होगा, ये जो 1 कप जो आपका प्रस्तुत होगा चाय, इसको हल्का गुनगुने आप ले लीजिए, बिना शक्कर और दूध के। राइट मैम? राइट, एब्सोल्युटली राइट। एकदम। सो सुरेश कुंदल जी, क्या वेट लॉस टैबलेट या जूस एलोवेरा और एस्पल्स के साथ इकट्ठा भी ले सकते हैं क्या? जी मतलब बिल्कुल, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी, ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ओके। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती, और वो एलोपैथी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है। होम्योपैथी और आयुर्वेदा भी एक साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। वैसे नेचुरल जो फूड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सो आप एलोवेरा जूस या एस्पल्स जो भी आप लेते हो, उसके साथ आप कोई भी एक टैबलेट या जूस ले सकते हो वेट लॉस की श्रेणी से। राइट। मुजमेर मनीष जी, आई थिंक नाम मैंने सही लिया, उन्होंने क्वेश्चन किया, जिसको बिना कसरत किए वेट बढ़ाना हो तो कौन सा प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए? ओके ओके, देखिए, ये मैंने तभी भी कहा था, मैं फिर से कहूंगी, प्रोटीन पाउडर आप तब लें जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। आई विल टेल यू व्हाई।
और आप तब मुझे बोलोगे कि यस मैम सही बात है। अगर आपके डाइट में ऑलरेडी प्रोटीन अच्छी मात्रा में है, मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ मान लीजिए, ओके, तो मैं अंडा या मछली या चिकन या जो भी नॉन वेजिटेरियन आइटम खाती हूँ उसके अंदर से अच्छा खासा प्रोटीन मुझे मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर मैं एक्स्ट्रा प्रोटीन लूंगी पर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, वो प्रोटीन का कोई उपयोग, ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटीन का उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करूंगी तब वो प्रोटीन यूज हो जाएगा मसल बनाने में, राइट। तब वो क्या होगा, किडनी के ऊपर लोड आएगा, आपकी किडनी प्रोटीन को हटाती है ना यूरिन से, राइट। तो किडनी काम कर रही है, आपकी यूरिन में प्रोटीन नहीं आना चाहिए, पर किडनी अगर काम ना करे तो फिर यूरिन में प्रोटीन आता है, राइट। सो इसीलिए किडनीज को के ऊपर लोड बढ़ जाता है अगर आप बिना वजह प्रोटीन यूज करते हो तो इसीलिए एटलीस्ट वॉक भी करें आप, वॉक और योगा करें एवरी डे। आप जिम ना जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिम ही जाओ, आप वॉक और योगा करो, सूर्य नमस्कार करो, आप कोई भी कसरत कर सकते हो जो भी पसंद है आपको। आजकल वो गार्डन्स में भी पता है ना, वो लगे हुए होते हैं इक्विपमेंट्स, वो कर लीजिए आप। आपका जो भी एरिया में फैट है ज्यादा वो कम हो जाएगा, राइट। तब आप अगर प्रोटीन लेते हो तब वो सपोर्ट करता है, वरना वो सिर्फ एक चीज है जो पड़ी रहती है बॉडी के अंदर और किडनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालती है, एकदम। ठीक है। मैम एक सवाल आया है कि जी। 3 महीने में 10 किलो वेट कम करना चाहते हैं, जी, सो क्या क्या प्रोडक्ट उनको इस्तेमाल करना है? ओके, प्रोडक्ट इज द थर्ड सजेशन। 3 महीने में 10 किलो अगर कम करना है तो दैट मीन्स 3 किलो पर मंथ रफली, ओके। पर मंथ आपको 3 किलो टारगेट करना है। चलो 5 किलो टारगेट रख के चलो तो आपका 3 किलो कम होगा, ठीक है, ओके। तो तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट्स आते हैं, पहले 2 नंबर पे क्या आता है, डाइट एक्सरसाइज, तीसरे पे आता है सप्लीमेंट। अब आप ये लिख सकते हो, जो जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है, आप ओके, बट आई ऑल्सो नीड टू नो कितना बीएमआई है। एनीवेज, अगर मैं आपको रफली सजेस्ट करती हूँ तो आप एप्पल साइडर विनेगर और आप हेल्दी स्लिमिंग ले सकते हो। अगर एप्पल साइडर विनेगर वाला टैबलेट नहीं लेना है तो आप सर्वा स्लिम भी ले सकते हो, और उसके साथ साथ जो स्लिम टी है वो आप एवरीडे यूज करिए। रिलेटेड एक सवाल, मतलब किसी एक ने पूछा था बहुत पहले कि मंथ में एक महीने में कितना किलो मैक्सिमम वेट लॉस करना चाहिए, मतलब ये हेल्थ के लिए अच्छा होगा? या मैक्सिमम 5 kgs, minimum 3 kgs. So 3 to 5 is the healthy range for weight loss if you don't want your weight to come back. अगर आपको चाहिए कि weight loss कायम रहे आपका, मतलब वापस ना आए वजन जो कम किया है। कितने लोगों को तो ये भी समस्या होगी ना कि यो इफेक्ट होता है, वजन कम होता है फिर बढ़ जाता है, फिर वापस कम करो फिर बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए अगर आपको, तो 3 से 5 किलो की रेंज में ही आपको हर महीने टारगेट करना होगा आपका। ओके, नवीन जी जिसका सवाल था कि वजन सही है लेकिन हाथ पतले हैं जी, सो बीएमआई इज, उन्होंने लिखा है 19.72। खुश रहिए सर, आपके नॉर्मल वेट है। नॉर्मल है। वाओ, यू सो लकी। आप नॉर्मल वेट है। अगर आपको कहीं पर भी एक आध जगह पर फैट ज्यादा है तो वो आप कसरत से भी कम कर सकते हो और हेल्दी डाइट से। हाँ, पर अगर आपको मेंटेन रखना है वेट, सी देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, वेट लॉस वेट गेन और उसके बीच है मेंटेन, राइट। तो आपको ये चढ़ाव उतार वो ये सब नहीं चाहिए आपको, तो आप मेंटेन करो एंड उसके लिए आप अपना जो ये स्लिम टी है वो कंज्यूम करिए, ठीक है। ओके, सो नाउ टाइम टू क्लोज। और जितने सारे सवाल मैं देख रहा हूं उसमें एक, हाँ जरूर, इसके ऊपर ये बहुत बार पूछे हैं विजेंद्र सिंह जी, सर सर्व फ्रेश के बताए। सर्व फ्रेश जो एक प्रोडक्ट आता है हम लोगों के पास, जो इसके साथ भी हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। मैम कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बना सकते हो आप सर्वा फ्रेश को, राइट। अब उसमें अगर मैं वेट लॉस के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं तो
उसके भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, उससे भी ये सारे प्रोडक्ट्स है, राइट। सर्वा फ्रेश डेफिनेटली आप ले सकते हो, इट विल इंक्रीज योर एनर्जी लेवल्स, आपको पेट भी साफ आएगा, आपका वो जो भी फायदे है इसके वो तो आप ले ही सकते हो। बट यस, ये मैं स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए नहीं बोलूंगी आपको, इट्स जस्ट टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे तो आप एक्सरसाइज भी करने में इंटरेस्टेड रहोगे और ऑटोमेटिकली वेट कम होगा। तो ये इनडायरेक्ट वे है वजन कम करने का, डायरेक्ट वे नहीं है। एकदम ही मैम। सो आपको आंसर मिल गया, मैं आशा रखता हूं। और बाकी बहुत सारे इस टॉपिक के अलग टॉपिक, मतलब टॉपिक छोड़ के बहुत सारे लोग क्वेश्चन किए हैं जी। तो हालांकि उनका जो सवाल है उसका आंसर नहीं दिया जाएगा इधर, क्योंकि जिन्होंने पीसीओडी का पूछे हैं या फिर कुछ स्टोमक रिलेटेड, सॉरी लिवर रिलेटेड कुछ पूछे हैं, हेपेटाइटिस रिलेटेड कुछ पूछे हैं, आप वेट कीजिए, आपके पास टॉपिक सही समय पे आ जाएगा, तब आप देख लीजिए, तब आपको आंसर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अभी टाइम टू क्लोज 9:10 हो गया है एंड सभी को काम पे निकलना है। एंड आपका जो दिन है, दिन में ये जो नॉलेज आपने आज लिया है इसको भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए सबके पास। और ये जो वीडियो जिनका भी छूट गया है, स्पेशल रिमाइंडर, यूट्यूब जो चैनल है उधर हर एक मॉर्निंग वेबिनार्स का वीडियो आपको मिल जाता है। सो उसको भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कैसा लग रहा है ये मॉर्निंग वेबिनार्स, और कौन से टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि हम लोग आए रोज सुबह प्रोडक्ट सेशन लेके, आप हमें फीडबैक भी दे सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। सो रिद्धि मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल सेशन। आपसे फिर एक बार मुलाकात होगा, लेकिन कल जो हमारा मॉर्निंग सेशन रहेगा वो रहेगा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के ऊपर, अनुषा सेन मैडम की। सो सुबह सुबह मुलाकात होगा आप लोगों से। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मुस्कुराते हुए रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए और कहते रहिए क्या, जय सर्वश्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू हैव अ सर, नाइस डे। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।